नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और हेमंत सुर सरगम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति एक्सरसाइज में त्रिकोणमिति चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के प्रश्नावली 9.1 से हम 7वां प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। और इससे पहले के 6 सवाल हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इस सवाल की चर्चा करेंगे। तो देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस सवाल का जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैंने इसको पहले से बना के रख लिया ताकि हमारे समय की बचत हो। तो और मैं इसी चित्र में आपको समझा सकता हूँ और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें भूमि की चर्चा की गई है। ए से लेकर बी तक हमने ये एक भूमि मान रखी है और इसमें एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, तो इसमें एक बिंदु की चर्चा की गई है भूमि के। तो मान लीजिए वो चर्चित बिंदु, भूमि का चर्चित बिंदु बी है, ठीक। और इसी बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो हमने इसी जमीन पर, इसी भूमि पर एक 20 मीटर ऊंचा ये रहा हमारा, ये क्या है, हमारा भवन है, एसी हमारा भवन है। तो ये जो है भूमि पर खड़ा हुआ है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। और इसके शिखर पर, इसी भवन के शिखर पर, ये रहा भवन का शिखर, और भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो देखिए, संचार मीनार सीढ़ी, इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार सीढ़ी लगी हुई है जिसका तल सी बिंदु है तथा शिखर डी बिंदु है। और इनके जो कोण हैं वो भूमि की चर्चित बिंदु बी से क्रमशः तल बनाता है 45 अंश का कोण और शिखर बनाता है 60 अंश का कोण। ये आपका देखिए, ये जो संचार मीनार का जो तल है, तल बिंदु, वो आपका 45 अंश का कोण बना रहा है भूमि की चर्चित बिंदु से। और इसी प्रकार संचार मीनार का शिखर भी भूमि के चर्चित बिंदु बी से ये 60 अंश का कोण बना रहा है। इसमें प्रश्न में दिया गया है, प्रश्नानुसार ये कंडीशन है। और हमसे पूछा क्या गया है, एक मीनार, इस मीनार की ऊंचाई पूछी है। किसकी मीनार की ऊंचाई पूछी है? संचार मीनार की ऊंचाई पूछी है। हमसे किसका मान पूछा है? मीनार की ऊंचाई का मान पूछा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें समकोण त्रिभुज कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें 2 समकोण त्रिभुज हैं। फर्स्ट समकोण त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपका ABC, ओके। और इस तरफ हम दूसरे समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज ABD, ओके। और चलिए, जिसमें इसमें पूछा है हमारी मीनार की ऊंचाई। क्या पूछी है? मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई पूछी है। तो मीनार की ऊंचाई पूछी है तो इसी को हम मान लेते हैं, माना संचार मीनार की ऊंचाई y मीटर है। कितना है? y मीटर। तथा AB की दूरी x मीटर है। अर्थात ये A से लेके B तक की दूरी हमने कितना मान लिया? x मीटर मान लिया। और ये C से D तक यानी संचार मीनार की ऊंचाई को हमने मान लिया y मीटर, ओके। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहले समकोण त्रिभुज ABC में चर्चा करते हैं। तो इसमें हमको क्या क्या मान दिख रहे हैं? देखिए, हमारा लंब का इस त्रिभुज में, इतने त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं हम। तो इस त्रिभुज में हमारा AC बराबर कितना दिया है? AC बराबर
20 मीटर। और ए बी कितना दिया है, x मीटर। और थीटा बराबर कितना है इसमें, 45 अंश। तो देखिए हमको ये इस त्रिभुज एबीसी में 45 अंश के सापेक्ष हमें जो है लंब और आधार का मान प्राप्त है, इसलिए हम ऐसी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान लगाएंगे जिसमें लंब और आधार आए। तो देखिए हम त्रिकोणमिति tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब कितना है, कौन सी भुजा काम करेगी, 45 अंश के हिसाब से यहाँ पे 45 अंश हम लिख देते हैं, यहाँ पे 45 अंश। और लंब कौन सी भुजा है, AC, और आधार कौन सी भुजा है, AB। इसके बाद tan 45 का मान कितना होता है, 1, और AC का मान कितना दिया है, 20, और AB का मान कितना पता है हमको, x, ये जो कि हमने माना था। इसके नीचे बटे 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैंची गुणा करेंगे। तो x का गुणा 1 से होगा इससे बराबर, और 20 का गुणा 1 से ये होगा, और x एकम x और 20 एकम 20। इस प्रकार हमें a से b तक की दूरी का मान प्राप्त हो गया, x बराबर 20 मीटर। ओके, अब इसके बाद हम दूसरा समकोण त्रिभुज ABD में लगाते हैं। तो देखिए 60 अंश थीटा के बराबर कितना दिया है, 60 अंश, और थीटा के हिसाब से हमारी लंब भुजा है त्रिभुज ABD में, वो है AD, और AD बराबर कितना दिख रहा है, AD बराबर AC प्लस CD, अर्थात AC कितना है 20 और CD कितना है y मीटर। और आधार भुजा कितनी पता है, AB, और AB बराबर x, और x हम निकाल चुके हैं, x बराबर 20 मीटर। इसमें भी हम tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा लगा देंगे, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है, 60 अंश। इस त्रिभुज की चर्चा हो रही है, देखिए इस वाले त्रिभुज की, त्रिभुज ABD की, जो कि समकोण त्रिभुज है, और इसमें समकोण त्रिभुज में ही चर्चा की जाती है। तो आपका जो है ये देखिए tan 60 अंश, और लंब भुजा कौन सी है, लंब भुजा है हमारी AD, और आधार भुजा है हमारी AB। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3, AD का मान कितना है 20 प्लस y, और बटे AB का मान कितना है, AB का मान हम निकाल चुके हैं, x बराबर 20, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कैंची गुणा, तो 20 प्लस y का गुणा 1 में करेंगे तो 20 प्लस y ही रहेगा, बराबर 20 का गुणा √3 में करेंगे तो 20 √3 ही आएगा। y बराबर हम 20 का पक्षांतर करेंगे इसका, तो ये इस तरफ प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, 20 √3 माइनस 20। और अब इसमें हमें 20 कॉमन दिख रहा है, तो 20 कॉमन लेंगे, अंदर कोष्टक के अंदर बचेगा √3 माइनस 1। 20 का भाग 20 में, इसमें इतने में देंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, बचेगा √3। 20 का भाग 20 में देंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार हमें y का मान भी प्राप्त हो गया। y का मान यानी संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, और यही तो हमसे पूछा था, तो यही हमारा आंसर है। अतः क्योंकि y बराबर इतना, अतः संचार मीनार की ऊंचाई CD बराबर y बराबर 20 कोष्ठक में √3 माइनस 1 मीटर।
होगी होगी यही हमारा आंसर है। आशा करता हूं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में एक बार में समझ में ना आए तो इसे कृपया दोबारा सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बार फिर से इस सवाल को शुरू से देख लीजिए।